दिल्ली की धड़कन में कव्या शर्मा एक तेज तर्रार डिटेक्टिव थी। मर्डर, चोरी, साजिशें, सब कुछ देखा हुआ था। दिमाग शार्प, हाथ स्टेडी, केसेस उसके पजल्स और वो उन पजल्स की सॉल्वर। एक बरसाती दोपहर एक अजीब सा बुलावा आया। एक सादा एनवेलोप, नाम टाइप किया हुआ, अंदर एक एड्रेस, एक टाइम और एक लाइन, टाइम वेट्स फॉर नो वन, डिटेक्टिव शर्मा। कव्या सोच में पड़ गई। एड्रेस एक बड़ी सी इमारत में ले गया। टेम्पोरल क्राइम्स यूनिट लिखा था। यह कोई मामूली केस नहीं था, कुछ अजीब होने वाला था। अंदर सब कुछ मेटालिक और एडवांस्ड। एक स्ट्रिक्ट सी महिला, एजेंट माया सिंह, कव्या का इंतजार कर रही थी। डिटेक्टिव शर्मा, हम आपका काम देख रहे हैं। कव्या के आईब्राउज उठ गए। एजेंट सिंह बोली, हमारा काम है टेम्पोरल एनोमलीज, ऐसे क्राइम्स जो पास्ट को बिगाड़कर प्रेजेंट को खतरे में डालते हैं। टाइम ट्रैवल, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़। कव्या के लिए यह सब फिक्शन जैसा था। आपके स्किल्स हमारे काम के हैं, एजेंट सिंह ने कहा। आपका पहला मिशन, अगर आप एक्सेप्ट करें, एक चोरी के बारे में है। एक ऐसी चोरी जो हिस्ट्री बदल सकती है। कव्या चैलेंज से कभी पीछे नहीं हटती। वो एक डिटेक्टिव थी और इंसाफ टाइम से परे है। साल था 1867। अंग्रेजों का राज चारों तरफ बेचैन। एक लोकल ट्रेडर के भेष में कव्या इतिहास का बोझ महसूस कर रही थी। उसका टारगेट द वीवर, एक चालाक चोर जो टाइम से कीमती चीजें चुराता था। द वीवर की नजर कोहिनूर हीरे पर थी, जिसे क्वीन विक्टोरिया को देना था। उसका प्लान असली हीरे की जगह नकली हीरा रख देना। कव्या को उसे रोकना था, हीरे के लिए नहीं बल्कि हिस्ट्री के लिए। उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे दिल्ली के बाहर एक पुराने मंदिर तक ले गई। हवा में जैस्मिन की खुशबू और खतरे का एहसास। द वीवर यहीं था, अपनी चाल चलने को तैयार। मंदिर में तलवारों की खनक गूंजी। द वीवर, एक काले कपड़ों में छिपा हुआ साया, हाथ में कोहिनूर की एनक्यूएल चमक रही थी। कव्या बच गई। द वीवर ने एक अजीब सा डिवाइस निकाला, एक मेटालिक गॉन्टलेट, एक टेम्परल डिस्टॉर्टर जो टाइम के साथ खेल सकता था। लेकिन कव्या तैयार थी। उसने अपना गैजेट निकाला, एक क्रोनोमेट्रिक नेट। जाल द वीवर पर जा गिरा। वो छटपटाया। टाइम डिस्टॉर्शन खत्म होने लगा। नकली कोहिनूर जमीन पर गिर गया। कव्या ने द वीवर को पकड़ लिया। हीरा वापस मिल गया। द वीवर अपनी ही महत्वाकांक्षा का कैदी बन गया। कव्या ने अपनी कामयाबी का बोझ महसूस किया। हिस्ट्री अभी के लिए सेफ थी। टाइम के सफर की शुरुआत हो चुकी थी।